वेलकम टू सोल स्मृति हीलिंग्स। खुद को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। टू नो योर सेल्फ इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आज नवरात्रि के 7वें दिन का हम करेंगे। वैसे इस बार नवरात्रि में 10 दिन है और हमारा एक दिन जो मिस हुआ है वो कवर हो जाएगा। तो आज हम 7वें दिन का माता काल रात्रि का मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। काल मतलब मृत्यु और रात्रि मतलब रात। तो माता काल रात्रि का मतलब है मृत्यु की रात। और इसमें जितने भी हमारे भीतर के डीमंस हैं, हमारे भीतर जो फियर्स हैं, हमारे भीतर में जो भी इविल स्पिरिट्स हैं या हमारे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आज रिलीज़ होगी इस ध्यान से और माता काल रात्रि के ध्यान से। तो बहुत ज़्यादा आज के मेडिटेशन में आप लोग फोकस मत करिएगा, जस्ट थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि क्राउन चक्र पर मेडिटेशन करेंगे तो हैवीनेस बहुत जल्दी आती है। आपने अपना ध्यान वॉयलेट कलर और क्राउन चक्र पे रखना है और एकदम हल्के से यू हैव टू जस्ट लिसन एंड सोचना है हो रहा है, बस बहुत फोकस नहीं करना है आज, क्योंकि आज का मेडिटेशन और भी इंटेंस होगा। तो जब शुंभ और निशुंभ ने इंद्र का आसन ले लिया था और वो सभी देवी देवताओं को बहुत परेशान कर रहे थे, तब वे देवी देवता शिव जी के पास गए और शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि आप कौशिकी का रूप लीजिए और सभी राक्षसों का वध कीजिए। तो माता ने पहले कौशिकी का रूप लिया। ऐसे बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ हैं, पर जो मुझे सही लगी वो मैं आपको सुना रही हूँ। तो माता ने कौशिकी का रूप लेकर धूम्रकेतु का वध किया। तब शुंभ निशुंभ ने अपने जो उनके सेनापति थे चंड और मुंड, उनको भेजा उनको मारने के लिए। तब माँ ने काली का या चंडी का रूप धारण किया और चंडी के रूप धारण करने के बाद वे चंड और मुंड को संहारने के लिए गई। तो उनके कपाल से ललाट से माता काल रात्रि का फिर रूप आगे आया, जो गधे पे सवार थी, और उन्होंने चंड और मुंड का संहार किया। और उसके बाद रक्त बीज का भी उन्हें संहार करना था, पर रक्त बीज को वरदान था कि जहाँ भी उसका खून का एक भी बूंद गिरती थी वहाँ पर उसके जैसा एक और राक्षस खड़ा हो जाता था। तब माता ने एक प्याले में उसका सारा रक्त जमा किया, उसका संहार किया और फिर वो रक्त वो पी गई। इसीलिए माता काल रात्रि के मुंह पे खून आपको और हाथों में खून दिखेगा। तो इस तरह से उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। तो माता काल रात्रि के लिए आज हम ध्यान करेंगे और अपने भीतर के सभी डीमंस को हम राक्षसों का रिलीज़ करेंगे, या जो हमारे भीतर जो भी नेगेटिविटी है उसको हम रिलीज़ करेंगे। माता काल रात्रि के ध्यान में हम हमारे भीतर से डर को रिलीज़ करेंगे। अगर हमें अंदर बहुत गहरा शोक लेकर बैठे हैं तो उसको रिलीज़ करेंगे। अगर हमें कभी भी ये डर होता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे तो असफलता के डर को रिलीज़ करेंगे। और अगर हम ब्रेव नहीं है, कावर्ड है, मतलब हम लोग डरपोक हैं, तो उस जो भाव है उसको हम रिलीज़ करेंगे। माता काल रात्रि शनि को गवर्न करती है, मतलब जब हम ध्यान करते हैं उनका तो शनि से जो भी हमारे दोष होते हैं शनि से रिलेटेड वो भी हमारे दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने शुंभ निशुंभ का भी आगे जाके वध किया था और इस तरह से पूरी धरती राक्षसों से विहीन हुई थी। उसके बाद कल हम माँ गौरी का ध्यान करेंगे, ठीक है। चलिए, एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, धीरे से आँखों को बंद कर लें।
एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। और एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। रिलैक्स होते जाएं। अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। अपना ध्यान म्यूजिक पर, सांसों पर और क्राउन चक्र में वॉयलेट कलर। एकदम हल्के से अपना क्राउन चक्र पर ध्यान ले जाएं। वहाँ पे वॉयलेट कलर इमेजिन करें। क्राउन चक्र हमें एकत्व की ओर लेकर जाता है। मैं मेरा और तू तेरा को ख़त्म करते हैं और ये हम सब एक है ऐसी भावना से हमें भरता है। क्राउन चक्र से हमारा सीधा जो कनेक्शन होता है वो यूनिवर्स से होता है और जो ब्रह्मांड का ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो हमारी कॉन्शियस माइंड की सोच होती है, जो हमें इस जीवन से मिलती है, उससे हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं और गहरे ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जो हमें कॉन्शियस माइंड से सोचने से ऊपर उठाता है और यूनिवर्सल माइंड से सोचना हम शुरू कर देते हैं। हमें हमारे अंतरात्मा का ज्ञान होने लगता है। जस्ट खुद को पहले रिलैक्स करें। बाहर की आवाज़ों से और विचारों से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर ले जाएं। इमेजिन करें कि आपके सामने एक वॉयलेट कलर का फायर है या एनर्जी का फायर है और उसमें अभी जो भी आपके अंदर अनईजीनेस है, घबराहट है, बेचैनी है, सोच है, उसे सब हम वॉयलेट फायर में रिलीज़ करें।
आप क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, हाथों की हथेलियाँ कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं। जहाँ से आप चाहें वहीं से इमेजिन कर सकते हैं, या आप महसूस करें वहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं वॉयलेट फायर में। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जब हम क्राउन चक्र से नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं तो हमारी सभी चक्रों से रिलीज़ होती है। क्राउन चक्र इज़ अ चक्र from where we can release negativity from our entire body. Our conscious and subconscious mind. क्राउन चक्र से हम नकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर से, अन्नमय कोश से, प्राणमय शरीर से, ऑरा से, हमारी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड से नकारात्मक ऊर्जा रिलीज़ कर सकते हैं। तो आज जाने अनजाने में मैंने कोई भी नकारात्मक कर्म किए हों जिसके इम्प्रेशंस, या मैंने कुछ ऐसा भोगा हो जिसके इम्प्रेशंस मेरे भीतर हैं, मेरे शरीर में, मेरे प्राणमय शरीर में, मेरे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में, या जिसे हम मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी कहते हैं, हमारे मेरे मनोमय कोश से, वे सभी रिलीज़ हो जाने चाहिए। माँ काल रात्रि का ध्यान करें। अगर आपको उनकी पिक्चर याद नहीं है, कोई बात नहीं है, खाली माँ का स्मरण कीजिए कि मैं माँ काल रात्रि के स्वरूप का स्मरण करती हूँ, कि वे अपनी शक्ति से आएँ और मेरे मन के जो राक्षस हैं, डीमंस हैं, विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, इम्प्रेशंस हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको वो रिलीज़ करें। तो जैसे ही हम उनका आवाहन करते हैं वो आ जाती हैं। आप एफ़र्ट्स मत कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए, माँ सब कुछ रिलीज़ करेगी। आप एकदम आराम से जो आपसे होता है आप वही कीजिए। आप अपने क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, हाथों की हथेलियाँ कहीं से भी महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर जितने भी डर हैं आप आज उनको रिलीज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा हमें डर हमारे फ्यूचर को, हमारे बच्चों के फ्यूचर को लेकर होता है और हेल्थ को लेकर होता है। तो आज मैं ऐसे सभी डर मेरे भीतर से रिलीज़ करती हूँ। आपको अगर हैवीनेस होती है या डिस्कम्फर्ट या हेडेक या ऐसा कुछ होता है तो माँ से कहिए कि माँ मेरे भीतर से ऐसे जो भी इम्प्रेशंस हैं उनको रिलीज़ के, जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं उनको रिलीज़ करने दीजिए। पूरा विश्वास रखिए और ख़ुद को समर्पित कर दीजिए। मैं माँ काल रात्रि का आवाहन करती हूँ और उनसे विनती करती हूँ कि मेरे भीतर जितने भी नकारात्मक विचार हैं, डर हैं, जो मैं जानती हूँ और जो नहीं जानती हूँ, वो मेरे भीतर से उन्हें रिलीज़ कर दें। मेरे भीतर से उन्हें निकाल कर वॉयलेट फायर में डाल दें। अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पे भी रख सकते हो, सब ऑप्शनल है। जैसे ही हम उनको कहते हैं वो अपना कार्य शुरू कर देती हैं।
जितनी भी एनर्जीज हैं दुनिया में, जितनी भी दैवी एनर्जीज हैं, सब हमेशा तत्पर रहती हैं हमारी मदद करने के। तो जो फियर्स आपके भीतर हैं कोई भी चीज़ को लेकर, पानी को लेकर, ऊंचाई को लेकर, और भी बहुत फियर्स होते हैं, इंसेक्ट्स को लेकर, माता से कहेंगे या खुद अपने भीतर से, अगर आपको उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं तो आप उनको वॉयलेट फायर में रिलीज़ करिए। उससे जुड़े हुए जो डर के इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कीजिए कि आज से मैं इन सब से फ्री होती हूँ, जड़ से इनको निकालती हूँ। 100% फ्री होना है। अगर हम सोचेंगे थोड़ा निकल रहा है तो थोड़ा ही निकलेगा। अगर हम सोचेंगे 100% रिलीज़ हो रहा है तो 100% रिलीज़ होगा। जो हम सोचते हैं वही होता है। अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे, कहीं भी रख सकते हैं, हार्ट पे, जहाँ से महसूस हो। मेरे भीतर डर है कि मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी, वो भी हम वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते हैं। फेलियर का डर, अगर किसी चीज़ में भी आपको लगता है आप फेल हो जाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो वो जो मन में डर है उसे रिलीज़ करें वॉयलेट फायर में। हम जीवन में बहुत चीज़ों से लड़ते लड़ते हार जाते हैं। तो वो जो हमारे बीच में, हमारे भीतर जो हमारे विचारों में जो हम महसूस करते हैं कि अब हम हार गए हैं, हम और नहीं इसको झेल सकते हैं, तो ऐसे सभी विचारों को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करेंगे। मैं अपनी भीतर सभी नकारात्मक ऊर्जा को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करती हूँ। हम कभी कभी रिवेंजफुल हो जाते हैं, मतलब हमारे मन में ये विचार आता है कि हमें किसी से बदला लेना है, या किसी ने हमारे साथ ऐसा किया तो उसके साथ वैसा हो। तो सबके कर्म सबके साथ हैं। विशियस हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमारे भीतर जितनी भी बदले की भावना के विचार हैं उसे हम वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते हैं। ऐसे हम सोचते हैं कि हम तो किसी से बदला नहीं लेना चाहते हैं, पर सच में अपने आप को टटोलेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कभी कभी आपको लगता है कि जब किसी ने आपके साथ ऐसा किया या कुछ ऐसा हुआ तो आपको लगता है कि उसके साथ ऐसा हो तो उसे समझ आए। रिवेंजफुल थॉट्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं।
उनको हम वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते जाएंगे। जितना आप रिलीज़ करेंगे, आज सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल नेगेटिविटी रिमूवल प्रोसेस हो रहा है। माता कालरात्रि का ध्यान करें, मन भटक जाए फिर ले आएं कि मेरे भीतर से सभी नकारात्मकता को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करें, सब डर को रिलीज़ करें। अगर मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो वो भी आप वॉयलेट फायर में रिलीज़ करें। आप इमेजिन कर सकते हैं कि माँ आपके भीतर से नकारात्मकता को खींच कर वॉयलेट फायर में डाल रही है। एक डिवाइन हैंड को इमेजिन कर सकते हैं। जो भी हमारे अंदर के फियर्स हैं, डर हैं, कभी कभी हम कहते हैं जिससे भयानक डर होता है हमारे भीतर, हमारे ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमारे मन की है और जो बाहर की है, इस जन्म की है या पिछले जन्म की है, हम माता से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे भीतर से निकाल दें और वॉयलेट फायर में रिलीज़ कर दें। ज़रा भी हैवीनेस हो, लंबी सांस लेने लगें और माता को अपना कार्य करने दें। आपको डर अपने हार्ट चक्र में भी फील हो सकता है, थर्ड आई में भी। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि अपने भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को आप वॉयलेट फायर में रिलीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ मन में आ रहा है, उसे रिलीज़ कीजिए। अगर अपने मन में कोई भी गहरा दुख लेकर बैठे हैं, ग्रीफ लेकर बैठे हैं, कोई भी चीज़ को लेकर, तो उसे वॉयलेट फायर में रिलीज़ कीजिए उस व्यक्ति के साथ।
माँ अपना कार्य कर रही है। अगर फाइनेंस का डर है तो उसे रिलीज़ कीजिए। अपनी बैड हैबिट्स, जो काल रात्रि माँ है, हमारे भीतर की जो नकारात्मक नेगेटिव आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते हैं, इमेजिन कीजिए कि वो आपके भीतर से जड़ से रिलीज़ कर रही है वॉयलेट फायर में। गहरी लंबी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे हवा बाहर छोड़ें। बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। आप खुद को रिलैक्स करते जाइए। जो भी आपके भीतर नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि मुझे ये नकारात्मक आदत छोड़नी है, तो उसे सिर्फ आप बोल दीजिए। बाकी कार्य माता अपने आप करेंगी। अपनी ईगो को रिलीज करें। जिस चीज़ में भी आपको अहम है, आपकी ईगो है, उसे रिलीज़ कीजिए। कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं अच्छे घर में हूँ, मैं ज़्यादा शिक्षित हूँ, मेरा धर्म बड़ा है। मेरा पद बड़ा है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं सुंदर हूँ। जिस भी तरह का ईगो आपके मन में है, उसे वॉयलेट फायर में रिलीज़ कीजिए। माता के साथ जब हम माँ का भक्ति करते हैं तो ईगो की कोई जगह नहीं होती है। सब अपनी ईगो को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते जाएं। ईगो ही हमारे भीतर बहुत सारे गलत स्वभाव उत्पन्न करती है। और आज माँ से विनती करेंगे कि हमारे भीतर जो भी ईगो है या गलत धारणाएं हैं या हमारा गलत स्वभाव है, उसे वॉयलेट फायर में रिलीज़ कर।
अपने ईगो को कहाँ कहाँ आपको जो पता है, आप जब आपकी ईगो आगे आ जाती है तो उसका ध्यान करें और उसे वॉयलेट फायर में रिलीज़ करें। बीच बीच में आप गहरी लंबी सांस लेके धीरे धीरे बाहर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ईगो हमें कभी एकता में नहीं जाने देती है और क्राउन चक्र एकता का स्वरूप है। जब हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो हम सबसे जुड़ जाते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो you have to let go of your ego. माँ काला रात्रि से कहेंगे कि हमारे भीतर के जितने भी ईगो के स्वभाव में हमारे बुरे विचार हैं, ईगो की वजह से गलत विचार हैं, वो सब रिलीज़ करें। हमारा जो गलत स्वभाव है उसे रिलीज़ करें। गहरी लंबी सांस लें, मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। माँ को अपना कार्य करने दें, आप खुद को रिलैक्स करते जाएं। बहुत फोकस ना करें। अब माँ काल रात्रि को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और इमेजिन करेंगे कि वॉयलेट फायर है, वो चारों तरफ फैल रहा है। अब पूरे कमरे में चारों ओर फैल गया है, आपके चारों तरफ फैल गया है वॉयलेट कलर की एनर्जी। आपके भीतर भी वॉयलेट कलर की एनर्जी है और इस वॉयलेट कलर की डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी में हम पूरी तरह से सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड हैं। और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हमारा भला चाहती हैं वही हमारे संपर्क में आ सकती हैं। और ये जो सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बना है वो हमेशा ही रहेगा। अब एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। इमेजिन करेंगे कि धरती से माँ की ऊर्जा पैरों से धीरे धीरे ऊपर जा रही है, हमारे एंकल्स तक। मदर अर्थ की एनर्जी, माँ की शक्ति हमारी काफ्स, नीज, थाइस और हमारे रूट चक्र में भरती जा रही है। और यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी, शिव की शक्ति हमारे क्राउन चक्र से हमारे भीतर भरती जा रही है और हमारी स्पाइन से धीरे धीरे नीचे जा रही है। सभी चक्रों से होते हुए रूट चक्र पर जा रही है और दोनों शिव शक्ति का वहाँ पे ऊर्जा का मिलन हो रहा है। और शिव शक्ति की ऊर्जा वहाँ पर और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। इमेजिन कीजिए कि धरती की ऊर्जा बार बार ऊपर उठ रही है, बार बार उठ रही है, आपके रूट चक्र तक जा रही है
और यूनिवर्स से डिवाइन शिव की ऊर्जा क्राउन चक्र से आपकी रीढ़ की हड्डी से धीरे धीरे सभी चक्रों में जाते हुए आपके रूट चक्र में माँ की शक्ति से मिल रही है और वहाँ पर वाइब्रेट कर रही है। हमारा रूट चक्र क्लियर होता जा रहा है। रूट चक्र पास्ट के कर्मा से रिलेटेड होता है, तो जो हमारा पास्ट का कर्मा है वो क्लियर होता जा रहा है। और धीरे धीरे अब ये ऊर्जा और चारों तरफ फैलती जा रही है, पावरफुल होती जा रही है। और अब धीरे धीरे हमारी रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है, हमारी स्वादिष्टान चक्र से होते हुए सोलार प्लेक्सस पर, फिर सोलार प्लेक्सस से हार्ट, हार्ट से ऊपर थ्रोट, थ्रोट से और ऊपर जाते हुए हमारे थर्ड आई चक्र तक, और थर्ड आई चक्र से हमारे क्राउन चक्र तक जा रही हैं। और हमारे क्राउन चक्र में ये ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। और वॉयलेट कलर आप वहाँ इमेजिन कीजिए कि वॉयलेट कलर का 1000 पेटल्ड का लोटस है, 1000 पत्तियों वाला। वहाँ पर एक वॉयलेट कलर का लोटस है जो शिव शक्ति की ऊर्जा से धीरे धीरे खुलता जा रहा है। और जैसे वो खुलता जा रहा है, इमेजिन कीजिए कि माँ कालरात्रि की असीम कृपा हम पर बरस रही है। ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो रहा है। ये जो मेडिटेशंस हम करते हैं उसके बाद जो बहुत टाइम से जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि उनमें पहले से ज़्यादा आंतरिक ज्ञान है। चीज़ों को वो अलग रूप से देखते हैं, अलग तरह से समझते हैं और बेहतर समझते हैं। आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एक ब्यूटीफुल वॉयलेट कलर का लोटस इमेजिन कीजिए। मन में एक अच्छी सी मुस्कान लेकर आइए और इमेजिन कीजिए कि आपके क्राउन चक्र में वो वॉयलेट कलर का लोटस खुलता जा रहा है। असीम शांति से आप भरते जा रहे हैं। माँ की कृपा बरस रही है आपके क्राउन चक्र में। शिव शक्ति की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, सभी ब्लॉकेजेस क्लियर होते जा रहे हैं हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से। जस्ट लेट गो, जस्ट लेट इट हैपन। असीम प्रेम आपके क्राउन चक्र में भरता जा रहा है। करुणा भरती जा रही है आपके क्राउन चक्र में। कंपैशन बढ़ता जा रहा है। सक्सेस भरती जा रही है। सफलता भरती जा रही है। साहस भरता जा रहा है। आपको बस रिसीव करना है। ज़्यादा फोकस ना करें, रिलैक्स होना शुरू हो जाए। बस सोचिए कि जो वॉयलेट कलर के पेटल्स हैं वो खुलते जा रहे हैं। हम बहुत ही शांत हैं। हमारा स्वभाव बहुत ही कोमल है।
हम सबसे बहुत ही प्रेम से बात करते हैं। सभी अच्छी आदतें हम में भरती जा रही हैं। हमने हमारे स्वभाव की नकारात्मकता को रिलीज़ किया है। अब सभी अच्छी आदतें हमारे भीतर भरती जा रही हैं। हम बहुत ही शांत स्वभाव के हो गए हैं। सभी को समभाव से देखते हैं। सबकी तकलीफ़ों को समझते हैं। लव एंड कंपैशन से, करुणा से हम बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मांड का ज्ञान हम में बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम अब से हर चीज़ पर शांत तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, ना कि रिएक्ट करते हैं। हमें पेशेंस बढ़ता जा रहा है। सद्भावना बढ़ती जा रही है। पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, सकारात्मकता बढ़ती जा रही है। हमने आज हमारे भीतर से नकारात्मकता रिलीज़ की है और हम पॉजिटिविटी से बढ़ते जा रहे हैं कि आज से हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो बोलते भी पॉजिटिव हैं और कर्म भी पॉजिटिव करते हैं। हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होते हैं। क्राउन चक्र में शिव शक्ति की ऊर्जा, वॉयलेट कलर का लोटस और माँ काल रात्रि की ब्लेसिंग्स भरती जा रही हैं और हम बहुत ही शांत और निर्मल होते जा रहे हैं। अब ये ऊर्जा क्राउन चक्र से धीरे धीरे हमारे स्पाइन से, सभी चक्रों से धीरे धीरे नीचे जा रही है हमारे रूट चक्र तक, और रूट चक्र से हमारे पूरे पैरों में उंगलियों तक, फिर ऊपर जा रही है हमारे रूट चक्र तक और फिर रिवर्स हमारे क्राउन चक्र तक। ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में भरती जा रही है। वैसे जब हम क्राउन चक्र में कुछ भी भरते हैं तो वो पूरे हमारे शरीर में भरता जाता है। असीम प्रेम, करुणा, सद्भाव हमारे भीतर भरता जा रहा है। हम नई सोच से आज से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। जैसा हम समझते हैं उससे अपनी ज़िंदगी जिएंगे, ना कि जो हमने आज तक हमें सिखाया गया है, दुनिया ने हमें समझाया है। उसके अलावा हम अपनी बुद्धि से जिएंगे, अपने ज्ञान से, आंतरिक ज्ञान से और इंट्यूशन पावर से अपना जीवन जिएंगे। जब हमारा थर्ड आई चक्र क्लियर होता है तो हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, पर जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो हमें सब कुछ समझ आने लगता है। तो आज से हम अपनी नई सोच से अपना जीवन जिएंगे और जो हमें सही लगता है उसी को फॉलो करेंगे और सही राह पर चलेंगे। माँ काल रात्रि का हम असीम धन्यवाद करते हैं, शिव शक्ति का धन्यवाद करते हैं, आज की सभी एनर्जीज़ जो हमारी मदद करने आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं, इस ग्रुप की एनर्जी का धन्यवाद करते हैं, हमारे गुरुओं का धन्यवाद करते हैं।
हमारे भीतर जो भी एक्सेस ऊर्जा है, या तो उसे अपने शरीर में कोई भी जगह डाइवर्ट कीजिए, नीज़ में, स्किन में, बैक में, जहाँ आपको तकलीफ़ है कि वहाँ ये ऊर्जा जाके हीलिंग कर रही है। मेरे भीतर जितनी भी अधिक ऊर्जा है, आप कह सकते हैं कि वो मेरे घुटनों की हीलिंग कर रही है या बैक की हीलिंग कर रही है और करती रहेगी। या आप कह सकते हैं कि वो धरती में जा रही है और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसका उपयोग करूँगी। जब भी आपको लो फील हो तो आप इस ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जो लोग लॉग ऑफ करके सोना चाहते हैं सो जाएं, जो वापस आना चाहते हैं गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें, दोनों हाथों को अच्छे से रब करें और फिर जब गर्मी महसूस हो तो अपने शरीर पर लगाएं। जब हम दोनों हाथों को रब करते तो हमारे हाथों में लेटेंट एनर्जी डेवलप होती है और इस एनर्जी की वाइब्रेशंस बहुत ही सटल होती हैं। जहाँ भी रखोगे वहाँ पे हीलिंग होगी। धीरे से अपनी आँखों को खोल सकते हैं।